अस्मा आप कितनी अच्छी हैं। देखो तो हमारे लिए फल काट रही हैं ये। और वैसे भी मैं इस बोरिंग काम से बहुत थक गई हूँ। ये फल गोनल के लिए काट रही हूँ। अच्छा एक बात पूछूं, गोनल के बारे में कुछ बताएं मुझे। मैंने तो सुना है कि अजीजा खानम की पोती भी है और बहू भी, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। वो बेचारी कितने बुरे तरीके से जख्मी हुई है। और देखो जरा, एक दफा भी बेगम साहिबा उसको देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं गई। एक बात कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये देखो तुम, मेरे ख्याल से आप गलत समझ रही हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। मुझे सब पता चल जाता है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। हमारे गांव में एक कसाई रहता था, आपको तो याद होगा ना। उस कसाई को जो भी मिलता था उसके ऊपर वो छुरी चलाता था। उफ अल्लाह, पता है उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था जैसे वो कोई अजीब मखलूक हो। और अब अजीजा खानम को ही देख लो, उनका चेहरा भी वैसा ही हो गया है। बेटी तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही थी, सोचा आपके पास आके बैठ जाओ। अस्मा आपा, अजीजा खानम को आपकी बेटी की फिक्र हो रही होगी। क्यों, ठीक कहा ना? ये तो ऐसे पीछे पड़ गई जैसे मुर्गी के पीछे चूजे लगते हैं। जहाँ जहाँ मुर्गी वहाँ चूजे। मैं गोनल को फल देकर आती हूँ। अस्मा आपा, अपनी बेटी को बोलिए, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? ये जाकर देकर आ जाएगी। वैसे भी ये फारिग घूमती है, अच्छा है थोड़ा काम भी कर लेगी। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं देकर आती हूँ। मुझे दे, मैं देकर आती हूँ। थोड़ी देर गोनल भाभी के साथ बैठकर थोड़ी गपशप भी कर लूंगी। बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। मुंह बंद रखा करो अपना। अब मेरा क्या कसूर है? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? तुम अपना ध्यान सिर्फ काम पर ही रखो। कर रही हूँ काम में। हाँ ये देखिए कैसा बनाया मैंने। मैं इस काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ।